ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है और बाबा एक बाघिन के बच्चे को शिकारी से बचाकर उसकी मां के पास तक पहुंचाकर बाबा लौटे शिरडी में मालसापति जी, बाईजामा पाटिल जी और साथ में वो शिकारी मनोहर जिसका नाम था। मनोहर तो चला गया कुलकर्णी सरकार से माफी मांगने। बाबा ने उससे कहा कि जो तूने वादा किया है उनसे जाके क्षमा याचना कर ले, वरना वो तेरे भरोसे बैठे रहेंगे। उधर बाबा पहुंचे द्वारका माई में केशव में और तात्या में कहासुनी चल रही थी और लंबी काफी देर से चल रही थी। बाबा को देख के सब लोग शांत हो गए और ढोलक मजीरे बजने चालू हो गए। बाबा के स्वागत में फूलों की वर्षा चालू हो गई। उसके बाद तात्या ने कहा, साईं आपके थक गए होंगे, आपके लिए मैं ये पलंग लेकर आया हूं, इस पे बैठो, आराम करो। बाबा उस पे बैठ गए। उसके बाद सभी ने अपने अपने तोहफे देने चालू करे। कोई रजाई लाया, कोई चांदी की, लाला गंगाराम चांदी की बांसुरी लाया, कोई कुर्सी लाया, केशव पालकी बनवा के लाए बाबा के लिए। सबने बारी बारी से अपने तोहफे बाबा को देने चालू कर दिए। बाबा लेते रहे, रखते रहे, लेते रहे, रखते रहे। उसके बाद बाबा जब सब लोग तोहफे दे चुके, बच्चे बेचारे एक एक हाथ में एक एक फूल लिए खड़े थे। सभी ने बाबा को एक एक, बच्चों ने फूल भी दे दिया, बाबा ने फूल भी दे दिया। उसके बाद बाबा कहने लगे, आप सभी लोग तोहफे मेरे लिए लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक पालकी में बैठकर चलेगा, पालकी में बैठकर भिक्षा मांगने जाएगा? पालकी बेकार हो गई। अब बारी आई तात्या की। तात्या लाए थे पलंग गद्दे समेत बहुत बढ़िया बनवा कर। बाबा ने कहा, एक लकड़ी के फट्टे पे सोने वाला, क्या इस गद्देदार पलंग की उसको जरूरत है? जिसको लकड़ी के फट्टे पे नींद आती हो, उसके लिए ये पलंग लाना व्यर्थ है। अब तीसरी की बारी आई रजाई की, कि जी रजाई लेकर आया। बाबा ने कहा, जो पूरे आसमान को ओढ़कर सोता हो उसे रजाई की कहां आवश्यकता है। चौथे की बारी आई शरद की, कि शरद ने अपनी कमी पूरी कर दी एक कीमती छाता भिजवाकर। क्या मैं छाता लगाकर चलूंगा भिक्षा मांगने के लिए? लेकिन शरद ने अपनी, वो मिल में काम करने के लिए गया, उसने अपनी हाजिरी लगाई छाता बेचकर। किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे खुशी किस चीज से मिलेगी। सब युग बदला, गांव ने तरक्की की, गांव में मील लगी, सभी के पास पैसा आया, सभी ने उन्नति की, तरह तरह के नए नए संसाधन आए, लेकिन एक दूसरे की खुशी को भूल गए कि साईं को क्या चाहिए। एक अरसे से मैं शिरडी में रह रहा हूं, बाबा कहने लगे, एक अरसे से मैं शिरडी में रह रहा हूं, प्रतिदिन प्रवचन भी सुनाता हूं। क्या वो
सभी प्रवचन मेरे निरर्थक, निष्क्रिय साबित हुए, जो आज एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में ये तरह तरह के तोहफे लेकर आए। अरे मैं शुक्रगुजार हूं इन बच्चों का, इन्होंने मेरे को समझा और एक फूल लेकर आए जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हासिल हुई कि इन्होंने मुझे समझा कि साईं फूल देखकर खुश होंगे, फूल की सुगंध से खुश होंगे। इस तरह के बाबा ने काफी कुछ सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के दिन सुना दिया। उसके बाद बाबा ने बच्चों को, बच्चे खड़े थे, बच्चों को अपने थैली में हाथ डाला, झोले में हाथ डाला और एक दोने में 4 लड्डू रखे थे। एक बच्चे को बुलाया कि लो, ले लो साईं, ये तो कम पड़ेंगे, मेरे को दोस्तों को भी देने। बाबा ने कहा कम नहीं पड़ेंगे, जितने मर्जी ले लो। उस बच्चे ने एक हाथ में 2 लड्डू उठाए, दूसरे में 2 उठाए, कहने लगा साईं खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा खत्म नहीं होंगे। 4 लड्डू उसने उठाए, 4 लड्डू फिर दोने में पता नहीं कहां से आ गए। इस तरह से जितने भी बच्चे खड़े थे, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 4, इस तरह से उस दोने में से लड्डू उठाते रहे और दोने में लड्डू खत्म नहीं हुए। ये चमत्कार बाबा का सभी शिरडी वासियों ने गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के आशीर्वाद के रूप में देखा। सबसे आखिर में आए नाना साहब चांदोलकर, बाबा को प्रणाम किया। अब चलते हैं कुलकर्णी वाड़े की ओर। मनोहर पहुंचा कुलकर्णी वाड़े, वहां पर अंग्रेज अधिकारी आ रखा था इंस्पेक्शन करने के लिए और उसकी खातिरदारी में बलवंत और कुलकर्णी सरकार दोनों लगे हुए थे। बलवंत जी ने उन्हें गिफ्ट में सोने की घड़ी दी और भी बहुत सारे उपहार दिए। वो कहने लगा भाई तुम्हारा मील का इंस्पेक्शन किया, सभी चीज बढ़िया है, सभी चीज अच्छी है, लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट गायब है। मैं खाते देखना चाह रहा था। चट्टोपाध्याय जो वहां का मैनेजर था मील गांव, कहने लगा अरे सरकार आज गुरु पूर्णिमा है ना, इस वजह से मैनेजर साहब जो हैं, हमारे अकाउंटेंट साहब जो हैं, वो अपने गुरु से मिलने गए। खैर बलवंत ने बात संभाली, कहने लगा कि अरे सर मैं आपके खाते वगैरह मैं कल लेकर आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा, हमारे खाते सब दुरुस्त है और फिलहाल आप ये बताएं तोहफा कैसा पसंद है। उन्होंने कहा तुम्हारा तोहफा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पार्टनर ने मुझे एक विशेष तोहफा देने की वादा किया हुआ है। क्यों कुलकर्णी, बताओ तुम्हारा तोहफा कहाँ है? अरे सरकार बस अभी आता ही होगा। इतने में मनोहर हाजिर हुए। अंग्रेज अधिकारी बता ही रहा था कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी सरकार ने मुझे शेर का बच्चा गिफ्ट करने का वादा किया है। कुलकर्णी कहने अरे सर आता ही होगा, बस लेकर। इतने में मनोहर हाजिर हुए। मनोहर हाथ जोड़ के, सरकार मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। सर पूरा नहीं कर सका क्यों, क्या हुआ? कि मेरे को साईं ने मुझे मार्गदर्शन किया और मैं उस बाघ के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आया और मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माफी चाहता हूं। इतना कह के वो तो गया निकल। अब अंग्रेज अधिकारी जो था, जो भड़का है कुलकर्णी सरकार पे, बेवकूफ बनाता है। मैंने अपने बच्चों से वादा किया था कि तुम्हारे लिए मैं शेर का बच्चा लेकर आऊंगा, वो मेरी इंतजार कर रहे होंगे। भाई कुलकर्णी सरकार को तो काफी अच्छी झाड़ पड़ गई। उधर वो लंच खाना पीना छोड़कर अंग्रेज अधिकारी निकल लिया और बलवंत को कह गया आगे से अपने पार्टनर से कह देना कि मेरे को किसी तरह की झूठे वादे पसंद नहीं है। और
जो था वो निकल गया। कुल बलवंत जबकि रोकता रह गया, अरे सर खाना तो खा कर जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना पीना, और कल को मेरे दफ्तर में खाते लेकर हाजिर हो जाना। बलवंत ने कुलकर्णी से कहा, कुलकर्णी सरकार, तुम जरूर अपनी ये मुखियागिरी हाथ से गंवाते नजर आ रहे हो कि जो 3 गांव के तुम मुखिया हो, ये मुखियागिरी सेकंडों में चली जाएगी यहां से, वरना अंग्रेज अधिकारियों के सामने घुसने की कोशिश मत किया करो। खैर जी, बलवंत भी निकल गया। उसके बाद जो है कुलकर्णी सरकार ने अपने आदमियों को जो पीटना चालू किया, क्यों, उसके आदमियों ने तो साईं को मरा घोषित कर दिया था। कुलकर्णी को भी यकीन आ गया था, क्योंकि उन्होंने बाबा का झोला, बाबा का भिक्षा पात्र, बाबा का सटका, सब चीज उसे प्रमाण के तौर पर ला दी थी कि ये रहा फकीर का सारा सामान, और फकीर तो बह गया पानी में। तो दोस्तों, कुलकर्णी ने अपने आदमी की क्या गत की। उधर बाबा द्वारका माई में सभी के लाए हुए उपहारों को देख रहे हैं और उन्हें तरह तरह के उपदेश निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि द्वारका माई में आखिर बाबा ने उस सामान का क्या किया, लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।